कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वो युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। उस युवक ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो झगड़े रुकने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। जब वो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूँगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते थे, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत ज़रूरत है, वो कम पैसों में भी काम को कर लेगा। और वो युवक जब अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता तब भी वो अपने गरीबी का बातें करता। अपने मित्रों और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय तो उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वो सभी उसका मजाक बनाते और कहते कि ये गरीब का तो गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके तो परिवार में भी प्यार नहीं है, जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वो युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। और अब वो युवक जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वो युवक दिन भर मेहनत करता रहता और उसे कुछ ही पैसे मिलते, कोई भी उसकी मेहनत का पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वो उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते कि काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब उस युवक को काम की ज़रूरत तो थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत ख़राब हो गई। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि वो बहुत गरीब है, उनका कुछ नहीं वो बिगाड़ सकता और उसे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो वो काम तो करता है। तो सभी नगरवासी उसका अपमान करते, गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वो युवक बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षुक आए हैं और उस बौद्ध भिक्षुक के पास सभी समस्याओं का हल है और वो बौद्ध भिक्षुक बहुत ही ज्ञानी है। ये सुनकर उस युवक ने बौद्ध भिक्षुक के पास में जा पहुंचा। वो युवक बौद्ध भिक्षुक के पास आकर रोता हुआ बोला, महाराज सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी बौद्ध भिक्षुक उस युवक की बात सुनकर उससे पूछा, क्या हुआ बालक। तभी वो युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षुक को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई भी नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ पर वो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। बौद्ध भिक्षुक उस युवक की सारी बात सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग
तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वो युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप देंगे मैं वो ले लूँगा। वो सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वो बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वो युवक उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें किसी के साथ भी बताना नहीं है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है। चाहे वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षुक की बातें सुनकर वो युवक बड़ी प्रशंसा से बोला, बताइए महाराज, वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? फिर बौद्ध भिक्षुक ने युवक से कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए वह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं बड़ा कितना आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव हो जाता है, मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे फिर हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले थे। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वे हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले ही बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने को अगर तुमने चुपचाप पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को भी अपना सपना, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षुक ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ में अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं, और 10% ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब हम लोग हमारी परेशानियों को नहीं समझते, मजाक बनाते हैं, तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें
कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हों या बुरे, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मज़े लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तुम्हारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी परिवार की समस्याओं को लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटे छोटे बातों में ही परेशान होता है, तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई भी आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मज़े ले लेकर सुनते हैं और हमारे साथ झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं, नमक छिड़कने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही लोगों को अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतने गाड़ियां हैं, इतने धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो, फिर वो सब तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लें, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं, आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कि कल भी अच्छा होगा। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन कभी अगर आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि लोग आपको ताने मारेंगे, आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वो धन। तुम सच बोलते थे या फिर झूठ बोलते थे, झूठ का गुणगान करते थे। और हमें अपने धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करे, हो सके तो उनकी मदद कर दे। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है ये बताना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है
तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया था, मगर वो हमें दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हैं ज़रूरी नहीं वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वो मनुष्य सच में ही सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसका बहुत लगन हो, वो दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो तुम उसे ज़रूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को भी कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वो लोग असफल रहे तो वो लोग तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो, वो सफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को छठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों को सामने मत लाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करें, बल्कि आपको लोगों को सच्चे हृदय से मदद करना चाहिए बिना किसी को बताए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता तुम दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो वो तुम दूसरों की नज़र में अच्छे बन जाते हो, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को सातवीं बात बताते हुए और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिससे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों और सगे संबंधियों को कभी भी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी हमें ना तो उससे कभी अपनी आमदनी बतानी चाहिए और ना ही उससे कभी उसकी आमदनी पूछनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों को उसके बारे में बता देते हैं तो लोग सिर्फ हमसे मतलब के रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि आपसे इसलिए लोग रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो लोग भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसा तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार के पास ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपका तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षुक की सारी बातें अच्छे से सुनता है और समझ गया, और उस युवक ने अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को भी अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब